नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद गोलू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, बीच बीच में हम लोग मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत वीडियोस लेके आते रहेंगे और इसी कड़ी में आज हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति की वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, मेंसुरेशन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे एक या दो क्वेश्चन निश्चित आता ही आता है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी जनरल कंपटीशन में आने वाले मेंसुरेशन के किसी भी सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि मेंसुरेशन मेंसुरेटियोनियम नामक एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड है, उससे आया है। मेंसुरेटियोनियम उसका मतलब होता है अमेजरिंग। अमेजरिंग यानी मापना। दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए इन चीज़ों पे हम असली कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं जिससे सवाल आता है एग्जाम में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बस प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन फिगर्स के ही बारे में पढ़ेंगे। आज हम 3D फिगर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो प्लेन फिगर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल को त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। दोस्तों, ट्रायंगल इस तरह का कुछ दिखता है। मुझे पता है कि आपको ये सब आता होगा, मैं आपको बोर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ें बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं एकदम हाई लेवल पे भी लेके जाऊँगा। दोस्तों, ये ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती हैं। ट्रायंगल बहुत तरह के होते हैं दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और भी बहुत तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और वो ट्रायंगल का एक अलग ही पार्ट है, वो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। दोस्तों, अभी हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड्स अलग अलग हैं, ABC, और इसका जो हाइट है वो h है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो सबसे मास्टर फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों हीरोन फार्मूला। इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। एस बोले तो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, A+B+C जो कि पेरीमीटर होगा उसका आधा। दोस्तों, जब हीरोन फार्मूला यूज करके एरिया निकाल, दोस्तों ये डेल्टा सिंबल है। डेल्टा सिंबल का मतलब एरिया होता है। कभी भी आप डेल्टा सिंबल देखें तो उसका मतलब एरिया होता है। वैसे केमिस्ट्री में डेल्टा का मतलब हीट होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में डेल्टा का मतलब एरिया होता है। तो दोस्तों, हीरोन फार्मूला यूज करके अगर हम निकालते हैं तो S सेमी पेरीमीटर है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। मुझे पता है कि ये फार्मूला आपको आता ही होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, एक और मास्टर फार्मूला होता है जो कि अक्सर ट्रायंगल्स में यूज हो जाता है, वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दोस्तों, ट्रायंगल के बाद हम ट्रायंगल के एक अलग वेरिएंट में आते हैं जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है। ये तीनों साइड्स इक्वल होती है। अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। और आपको पता होगा कि इक्विलेटरल साइड्स की अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे और तीनों एंगल्स, ईच एंगल, हर एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होता है दोस्तों वो 3A, A+A+A यानी 3A। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4A² होता है। दोस्तों, ये √3/4A² एरिया कैसे आता है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स A हैं और ये इसका हाइट है। दोस्तों, हाइट मेरे को नहीं पता, इसका मतलब है कि अगर ये हाइट है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक थ्योरम होता है, इसके अनुसार ये और ये बराबर होता है। तो अगर ये पूरा A है तो ये छोटा सा A/2 है। मुझे पता है कि छोटा है, आपको दिखने में दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा। ये A/2 है और ये A है। अब इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए आप, अगर मुझे ये हाइट निकालनी है तो इसका मतलब हो जाएगा A² माइनस A/2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये हाइट मेरे पास निकल के आ जाएगा 3A²/4 का अंडर रूट। अब हाइट जब मेरे पास आ गया है तो इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1/2 इंटू बेस A है इंटू √3A/2। तो इससे देखिए दोस्तों आ जाता है √3A²/4। इस तरह से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रायंगल में ही एक अलग वेरिएंट, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेनियस है। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, सबको पता है दोस्तों। P² प्लस B² इज इक्वल टू H², यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। और इसमें फिर वही यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। ये इसका हाइट है और ये इसका बेस है। दोस्तों, राइट ट्रायंगल के बाद हम एक आज पढ़ते पढ़ते एक हमको एक पॉइंट मिला जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। वो ये है कि इफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय X% देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय दिस। हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको काम आ जाए दोस्तों। ये थोड़ा याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं कि अगर एरिया सर्कल का X% से घट गया तो उसका रेडियस 100 माइनस 10 अंडर रूट 100 माइनस X% से घटेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को प्रूव करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को प्रूव कर दूंगा। दोस्तों, अब हम और बेसिक प्लेन फिगर्स के बारे में बात करते हैं, 4 साइडेड प्लेन फिगर्स के बारे में। अभी हमने ट्रायंगल के बारे में बात किया, अब हम रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। इसमें 4 भुजाएं होती है दोस्तों,
और हर एंगल 90 डिग्री होता है दोस्तों इसका। तो ये अगर L है तो ये भी L होगा, यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जो उल्टा साइड्स होता है वो इक्वल होता है। तो ये भी B होगा, ये अगर B है तो ये भी B होगा, ये L है तो ये भी L होगा। तो दोस्तों इसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल, दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि डेल्टा का मतलब एरिया होता है। कहीं भी आप मैथमेटिक्स में डेल्टा देखें इसका मतलब एरिया होता है, केमिस्ट्री में डेल्टा का मतलब हीट होता है। डेल्टा इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ जो होगा वो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, और पेरीमीटर तो 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी ये कैसे आया, देखिए एक L है, फिर एक L है, फिर एक B है, फिर एक B है, यानी L प्लस B प्लस B, यानी 2L प्लस 2B, यानी 2 कॉमन लिए तो L प्लस B। तो ये हो गया पेरीमीटर। दोस्तों स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होता है और चारों एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसका एरिया तो सीधे ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ए है और ये ए है तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर 4a हो जाएगा, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। दोस्तों अब अपन बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। इसमें पैरेलल साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स डिफरेंट होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा। अब दोस्तों पैरेललोग्राम का एरिया के बारे में बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। इसमें बेस ये होगा, बेस आप किसी को भी मान सकते हैं, अगर बेस आप इसको मानते हैं तो हाइट आपका ये हो जाएगा। जो भी परपेंडिकुलर गिरेगा ऑपोजिट साइड से वो बेस का हाइट होता है, और पेरीमीटर फिर उसका सेम रेक्टेंगल के जैसा ही 2 इंटू ए प्लस बी। मेरे ख्याल से आपको पैरेललोग्राम भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम रोम्बस की तरफ। रोम्बस स्क्वायर जैसा ही होता है, इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आप चाहें तो रेक्टेंगल का डायगोनल निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी है, ये एल है, तो ये हाइपोटेनस होगा, और इसका मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। और इसी तरह आप स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। अगर ये ए है, ये ए है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी रूट 2a स्क्वायर का डायगोनल होगा। उसी तरह दोस्तों रोम्बस में दोनों डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल का प्रोडक्ट और उसका आधा। तो इससे हमें रोम्बस का एरिया निकल जाता है। और अगर रोम्बस के पेरीमीटर की बात करें तो क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो चारों साइड्स का सम यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a रोम्बस का पेरीमीटर होता है। दोस्तों ट्रेपेजियम के बारे में बात करते हैं। ट्रेपेजियम में ऑपोजिट साइड्स भी अनइक्वल होती है, ये दोनों साइड भी अनइक्वल हो सकती है, लेकिन ऑपोजिट साइड के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ऑपोजिट साइड के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यानी ये अगर h है तो यहाँ भी h होगा और यहाँ भी h ही होगा। दोस्तों ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, दोस्तों ये सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड का सम, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दोस्तों इसका प्रूफ मैं करूंगा, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रूफ आप सीखें तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। पेरीमीटर में चारों साइड के सम को जोड़ देते हैं, पेरीमीटर कुछ सीखा। दोस्तों अब हम बात करते हैं पाथवे रनिंग इनसाइड। अगर ये एक रेक्टेंगल है या फिर ये एक स्क्वायर भी हो सकता है, इसके अंदर कई बार सवाल आ जाता है कि इस तरह से क्रॉस बनाता हुआ एक पाथवे रन कर रहा है, उस पाथवे का एरिया निकालना रहता है। शेडेड रीजन मैंने यहाँ पे दिखाया है, शेडेड रीजन का एरिया। डेल्टा शेडेड का मतलब हुआ शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन का एरिया अभी आपको मैं बस बता देता हूँ कि ये होता है a इंटू एल प्लस बी माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको इसका भी प्रूफ जानना है तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। लास्ट में मैंने सारे प्रूफ्स एक साथ किए हैं, आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों का भी प्रूफ जानें। दोस्तों पाथवे रनिंग आउटसाइड में बस इनसाइड जैसा ही होता है, बस इसमें पाथवे आउटसाइड चारों साइड से चलता है। तो इसमें शेडेड रीजन का जो एरिया हो जाता है वो, अगर ये L है और इन पाथ के बीच का डिस्टेंस A है, तो जो पाथवे शेडेड रीजन का एरिया हो जाता है वो L प्लस 2a इंटू बी प्लस 2a माइनस एल बी। दोस्तों ये कैसे होता है इसको जानने के लिए भी आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों बात करते हैं सर्कल की। सर्कल बहुत ही साधारण सा प्लेन फिगर है। इसमें ये रेडियस होता है सर्कल का, और रेडियस के चारों तरफ कांस्टेंट डिस्टेंस पे रेडियस कांस्टेंट होती है। यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, चारों तरफ आर। कांस्टेंट डिस्टेंस पे हर पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो वो सर्कल बन जाएगा। दोस्तों सर्कल का सर्कमफेरेंस सर्कल का बेसिकली पेरीमीटर होता है। चारों साइड का ये जो डिस्टेंस होगा ये सर्कल का सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पे r रेडियस है और पाई का मान आप लोगों को पता होगा, पाई इज इक्वल टू 22/7। वैसे आप इसको पॉइंट में भी ले सकते हैं, 3.14 डॉट डॉट। इसी को हम लोग पाई डी भी लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डी डायमीटर है, डायामीटर आपको पता है कि d इज इक्वल टू 2r होता है, 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस पता चल गया। सर्कल का एरिया दोस्तों πr² होता है।
दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को पता है कि पाई रेशनल है या इरेशनल है? यदि आप लॉजिकली सोचें तो पाई का मान मैंने अभी आपको बताया 22/7, और अगर हम रेशनल नंबर के डेफिनेशन पे जाएं तो रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये तो रेशनल नंबर जैसा दिख रहा है, लेकिन आपको बहुत ही सरप्राइज होगा ये जान के कि तो पाई रेशनल नंबर नहीं है, पाई एक इरेशनल नंबर है। कारण ये है दोस्तों इसका कि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बनता है। अगर 22/7 को कैलकुलेट करें हम तो 3.14 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक चलता जाता है। दोस्तों पाई की कैलकुलेशन बहुत सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट कर रहे हैं, अभी तक बहुत करोड़ों डिजिट तक पाई निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कभी भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहा है, इरेशनल नंबर है। ऑल्दो ये दिखता रेशनल के जैसा है, लेकिन ये एक इरेशनल नंबर है। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछ दिया जाता है कि पाई रेशनल है या इरेशनल, तो इस चीज़ को डेफिनेटली आप ध्यान रखें। दोस्तों आते हैं सर्कल के बाद हम सेमी सर्कल पे। सेमी सर्कल बस सर्कल का आधा होता है। इसमें सरकमफेरेंस अगर इसका देखें तो सर्कल का आधा है, इसका मतलब 2πr का आधा हो जाएगा, लेकिन ये पोर्शन एक्स्ट्रा सेमी सर्कल में जुट रहा है, इसका मतलब ये r है तो ये 2r है, यानी दिस प्लस 2r, 2 से 2 कट गया यानी πr प्लस 2r। अगर r कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2, ठीक है। और अगर सेमी सर्कल का एरिया का बात करें तो वो सर्कल का आधा होगा, यानी πr²/2। दोस्तों सेक्टर ऑफ ए सर्कल की बात करते हैं। सेक्टर कुछ नहीं होता है दोस्तों, एक सर्कल का एक हिस्सा होता है जो कि किसी एंगल पे कट करके निकालते हैं। दोस्तों इसको देख के आपको पिज्जा की याद डेफिनेटली आ गई होगी। पिज्जा सेक्टर्स में ही बटा होता है, पिज्जा के स्लाइसेस सेक्टर्स में बटे होते हैं, तो उसी से आप विजुअलाइज कर लीजिए कि ये सेक्टर है। दोस्तों सेक्टर का एरिया जो होता है, अगर सेक्टर का एंगल थीटा है तो θ/360 डिग्री इंटू πr²। दोस्तों ये क्वेश्चन रेडियन में भी सॉल्व आप कर सकते हैं, रेडियन में भी आपको आ सकता है। उसके लिए अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अगले वीडियो में सेक्टर का एरिया रेडियन में कैलकुलेट करना बता दूंगा। θ/360 इंटू πr²। दोस्तों इस फॉर्मूला को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दोस्तों बात करते हैं रिंग के बारे में। रिंग एक छोटा सर्कल और उसके बाहर एक बड़ा सर्कल अगर बना दिया जाए तो उसको रिंग कहते हैं। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी कि एरिया ऑफ रिंग जो हो जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, पाई इंटू बड़ा सर्कल, πr² यानी बड़ा सर्कल का एरिया माइनस πr² यानी छोटा सर्कल का एरिया। पाई कॉमन लेने के बाद r² माइनस r², तो ये हो गया रिंग। दोस्तों इस तरह से हमने पूरे के पूरे प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में हम सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारे प्रूफ्स बताऊंगा, और उससे भी पहले एक क्विज है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा है। थोड़ी देर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लें और इसको करने की कोशिश करें। अगर आपसे हो पाता है तो लास्ट में मैंने इसका आंसर सॉल्व किया है, उस वहां से आंसर मैच करें। अगर नहीं हो पाता है तो आप मैंने वहां पे सॉल्व किया है, वहां पे आप देखें। दोस्तों ट्रेपेजियम के प्रूफ के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने मान लिया है कि ये दोनों साइड्स बराबर है। अगर ये दोनों साइड्स में बराबर नहीं भी मानूं तो भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने मान लिया कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। ऑपोजिट साइड मैंने एक को ए माना है, दूसरे को बी माना है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने एच माना है। तो दोस्तों अगर ये ए है, यहाँ पे मैं दो परपेंडिकुलर्स गिरा देता हूँ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर ये ए है तो इसके अपोजिट में ये भी ए होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने ए मान लिया है, और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। इसको मैंने एक्स माना है, इसको मैंने एक्स माना है। दोस्तों अब यहाँ आप लॉजिकली बताइए कि ए प्लस एक्स क्या होगा। मुझे पता है कि ए प्लस एक्स बी होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ए प्लस 2x जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ से मुझे x मिल जाएगा b माइनस a/2। एक्स मुझे मिल गया b माइनस a/2। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस फिगर का एरिया निकालूंगा, उसके बाद इसका निकालूंगा, यानी ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है। तीनों का एरिया मैं अलग अलग निकालूंगा। तो डेल्टा फर्स्ट जो हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल है a इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया फर्स्ट मेरे को मिल गया a इंटू एच पहला। एरिया सेकंड है, ये एक ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे आप, ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस यानी x पता है हमको कि b माइनस a/2 है, इंटू हाइट h है। तो दोस्तों ये हमें मिल जाता है b माइनस a इंटू h/4। अब देखिए दोस्तों कि एरिया थर्ड भी एरिया सेकंड इज इक्वल टू है एरिया थर्ड। इसका मतलब है कि अगर हमको इन दोनों का एरिया निकालना है तो इसी में इंटू 2 कर देंगे, तो इंटू 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो b माइनस a इंटू h/2। अब डेल्टा ट्रैप अगर हम पूरा का पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकालना चाहें तो AH प्लस b माइनस a इंटू h/2 कर देंगे, और इससे दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, a प्लस b इंटू h।
तो दोस्तों ट्रेपेजियम का एरिया हमने इस तरह से प्रूव कर दिया है। पाथवे रनिंग इनसाइड बहुत ही बेसिक है दोस्तों। ये ए है, अभी आप इस रेक्टेंगल के बारे में सोचिए, ये ए है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये बी है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। अब इस रेक्टेंगल के बारे में सोचिए, इस रेक्टेंगल का एरिया अगर, क्योंकि ये भी ए ही है और यहाँ से यहाँ तक ये एल है, तो ये हो जाएगा ए इंटू एल। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि इसमें जब इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे थे तो इसमें भी ये वाला एरिया इंक्लूड हुआ, और जब इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे थे तो इसमें भी ये वाला एरिया इंक्लूड हुआ, यानी ये वाला एरिया 2 बार आ गया। तो एक बार इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक ए, यानी कि ये एक स्क्वायर है, ए ए ए ए। तो स्क्वायर का एरिया को घटाना पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लें तो बी प्लस एल हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये वाला भी प्रूव हो गया। दोस्तों आगे चलते हैं पाथवे रनिंग आउटसाइड में। इसकी लंबाई एल है, ये बी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो अब हम इसकी लंबाई अगर निकालें तो इसकी लंबाई ये ए और ये ए इस एल में जुट जाएगा, यानी ये हो जाएगा एल प्लस 2a। उसी तरह ये हो जाएगा b प्लस 2a। तो दोस्तों इसमें शेडेड रीजन का जो एरिया हो जाएगा वो बहुत ही सिंपल है। पहले इस पूरे में से अगर इस छोटे वाले को घटा दें, इस बड़े रेक्टेंगल में से इस छोटे रेक्टेंगल को घटा दें तो वही शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो l प्लस 2a इंटू बी प्लस 2a माइनस एल बी। तो दोस्तों ये वाला भी अपना बन गया। अब क्विज करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। दोस्तों एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री और रेडियस दिया हुआ 1 मीटर, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री है और रेडियस 1 मीटर। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा। यानी ये एक ट्राइंगल बन गया जिसकी कि सारे साइड्स 2 2 2 हैं और एंगल 60 डिग्री है, यानी ये एक राइट एंगल का, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ए यहाँ पे 2 है यानी 2 स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 4। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल का एरिया √3 आ गया। अब अगर किसी तरह हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि 3 सेक्टर है, तो डेल्टा सेक्टर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा 60 डिग्री है, 60/360 इंटू पाई आर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये 6 हो जाएगा, यानी ये आ गया π/6। अब डेल्टा सेक्टर इंटू 3 कर लें तो ये हो जाएगा 3 इंटू π/6 यानी π/2। अब अगर इस ट्राइंगल में से इस तीनों सेक्टर के एरिया को घटा दें तो हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, यानी √3 में से अगर हम π/2 घटा दें तो यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आपका आंसर ये आया था या नहीं आया था, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। अगर आ गया था तो बहुत अच्छे जा रहे हैं आप, ये एक अच्छा सवाल था, हालांकि उतना भी कठिन नहीं था लेकिन अच्छा सवाल था। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो यहाँ देख के आप डेफिनेटली सीख लें। दोस्तों खत्म करते हैं आज की वीडियो को, काफ़ी लंबा हो रहा है ये। अगली वीडियो में हम सॉलिड फिगर्स के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।